इससे सबका कट ऑफ कितना गया था? 158.6 गया था, मेरा 158.3 था। अरे बाप रे मतलब सोचो नंबर भी नहीं, पॉइंट में खेला था, पॉइंट में। देखो इसका 158.33 और 158.6 इससे सबका कट ऑफ गया था। मतलब जीरो भी नहीं, मतलब 0.3 पॉइंट। हम सोचे 160 में से 158 लाना कोई मजाक की बात नहीं है। জয় হিন্দ ফ্রেন্ডস, তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটা দেখার জন্য। তো এই ভিডিওতে আমি এমন কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, পডকাস্টের মতো ভিডিওটা বানাচ্ছি। এই যে সাইডে যে দাদাগুলো বসে আছে, এরা এসএসজিডিতে সিলেকশন নিয়েছে এবং সাইসে পোস্টে সিলেক্টেড আছে, এবং এদের কাছে আমি জেনে নেবো যে পড়াশোনাটা কীভাবে করেছে, কীভাবে সিলেকশন পেয়েছে। আর তোমাদের যদি স্বপ্ন হয়ে থাকে যে চাকরি পাবো, তো প্রথমে আসি এদের সাথে একটু আলাপ করে দিই। आपका नाम क्या है बता दीजिए। दीपक राज फ्रॉम बिहार। लखविंदर सिंह फ्रॉम पंजाब। তো জেনে গেলে দাদার নামটা কি। এবার এদের কাছে আমি জানবো যে এরা কীভাবে পড়াশোনা করেছিল, ডেলি রুটিন কীভাবে ফলো করতো এবং কত নাম্বার স্কোর করেছিল। তো চলো প্রথমে একটু একটু করে क्वेश्चन पूछ নিই। तो फर्स्ट क्वेश्चन जेटा चाहे हिंदी में बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले बोले बांग्ला में, लेकिन इन लोगों को बांग्ला समझ में नहीं आता, इसलिए हिंदी अभी यहाँ से हिंदी बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि तुम दिन में कितना घंटा पढ़ते थे और तुम्हारा जीडी में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? दिन में जोर से बोलो। दिन में 6 से 7 घंटा अच्छा, पढ़ते थे। और तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट जीडी में कौन कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके। अच्छा, तो भैया बोल रहा दिन में 6 से 7 घंटा पढ़ते थे और इसका सब्जेक्ट था मैथ, हिंदी, जीके और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट लिए थे। उसका बाद सेकंड क्वेश्चन जो है कि आप लोग जीके, मैथ, रीजनिंग और जो हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट है, बा जो इंग्लिश ले रहा, इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, ये लोग आप लोग का डाउट रहता है। तो पूछ लेते हैं ये लोग भैया कौन कौन बुक्स पढ़े हैं। तो आप बता दीजिए एक बाई एक सब्जेक्ट वाइज बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग भैया से पूछ लिए, जो कि सुन लिए वो डेली 6-7 घंटा पढ़ते थे। अब सेकंड क्वेश्चन में आता है, आप लोगों का डाउट रहता है कि बुक्स कौन कौन सा पढ़ा जाए। तो हर सब्जेक्ट वाइज हम इसको पूछेंगे कौन कौन सा ये बुक्स फॉलो किए थे। तो जैसे जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी 4 सब्जेक्ट था आपका, तो इस सब्जेक्ट के लिए आप बुक कौन कौन सा फॉलो किए थे ऑफलाइन? रोजगार विथ अंकित का कॉम्बो पैक जो था वो ऑनलाइन मंगाए थे। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था स्टैटिक जीके वाला बुक था, और एक येलो बुक करके आता है रोजगार विथ अंकित का, उसमें कम पेज में बहुत अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, उसको पढ़ के एक बार जाने से जीके अच्छा बनेगा। बाकी मैथ रीजनिंग के लिए तो हम ऑनलाइन ही सेट लगाए थे, उससे ही मेरा ठीक हो। बुक नहीं लिए थे मैथ के लिए, और बाकी रीजनिंग भी प्रैक्टिस किए थे, उसके लिए बुक नहीं लिए थे। हिंदी के लिए हाँ बुक लिए थे, वो रोजगार विथ अंकित में वो जो 4 बुक आया था उसमें से हिंदी में था, उसी से हम लोग किए थे। अच्छा, तो भैया ये बोलना चाह रहा है कि जो हर साल एसएसजीडी रोजगार विथ अंकित को जो फॉलो करता है उसको पता ही है कि हर साल उसका कॉम्बो लॉन्च होता है बुक्स, जो फ्लिपकार्ट में हाफ प्राइस में भी देता है, हर बुक 100 रुपये में मिल जाता है। तो ये भैया भी वही सेम बुक्स लिए थे, वो कॉम्बो 4 सब्जेक्ट का बुक ले लिए थे, और उसका और जीके का अलग से मिलता है स्टैटिक जीके, वो बुक वो परचेस किया था, उसी को फॉलो किए थे बस। और बाकी थोड़ा बहुत ऑनलाइन में पढ़े थे। और हम भी सेम जीके ज़्यादा बुक थे नहीं मेरे पास, वो एक्स्ट्रा एक बुक था बांग्ला में, वो हम फोटो दे देंगे स्क्रीनशॉट, वहाँ पर देख लेना। वो बुक्स को हम पढ़े थे, थोड़ा बहुत जितना भी था यूट्यूब से क्लास करते थे, क्योंकि ऑफलाइन ज़्यादा बुक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं था, ठीक है, थोड़ा लेट स्टार्ट किए थे। और ऑनलाइन जितना पढ़े थे तो यूट्यूब में जितना चैप्टर हुआ जीके क्रेजी ट्रिक और जो है चैप्टर यूट्यूब चैनल, उसका हम दे देंगे लिस्ट बना के एक, तो वहाँ से देख लेना कौन कौन सा चैनल हम फॉलो किए थे। वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब चीज़ देखते थे। चलो ठीक है, पता चल गया। अब थर्ड क्वेश्चन कि भैया से पूछ लेते हैं कि पढ़ना ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा बेटर होगा। जैसे कोई गाँव में टीचर से पढ़ते हैं, वो सही रहेगा कि घर में यूट्यूब से क्लास करें, वो सही रहेगा? नहीं, ऑनलाइन ज़्यादा अभी चल रहा है। ऑनलाइन से ये होता है कि कोई भी टीचर कितना भी बड़ा दिल्ली में पढ़ा रहा है और कहीं भी पढ़ा रहा है, उससे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन अब वो ज़माना गया, लेकिन मैं तो ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन अच्छा कहूँगा, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए अभी। तो भैया बोल रहा जो बोलना चाह रहा कि बेस्ट टीचर जो होता है वो आपका गांव में मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है, मिलेगा भी तो 1-2 मिलेगा, हर सब्जेक्ट के लिए नहीं मिलेगा। मान लो कोई टीचर दिल्ली में है और अच्छा पढ़ा, जैसे गगन सर मैथ में सबसे टफ पढ़ा था, ठीक है, तो तुमको ऑफलाइन मिलेगा नहीं और पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए ऑनलाइन पढ़ना सही रहेगा उसके पास। ऑनलाइन पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम भी सेव रहेगा। अब मेरे हिसाब से जैसे तुम गांव में पढ़ने जाओगे तो तुमको 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में 4 घंटा चले जाएगा। वो 4 घंटा तुम ऑनलाइन में एक चैप्टर तुम कवर कर सकते हो।
इसलिए अगर तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है तो तुम ऑफलाइन क्लास करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम ऑनलाइन क्लास करो, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आप लोगों का डाउट होता है कि मॉक टेस्ट डेली कितना लगाना चाहिए और मॉक टेस्ट कैसे लगाना चाहिए, उसका सोल्यूशन कैसे करना चाहिए, उसका रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो भैया से पूछ लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो उसी में है कि कौन कौन सा ऐप से मॉक टेस्ट दिए। सबसे पहले तो कि हम टेस्ट बुक पे ऑनलाइन सेट मारते थे। टेक्स्ट बुक का पास लिए थे, ईयरली पास 1 साल का पास होता 300 रुपया में आता था। उससे हम हर सप्ताह में 5 प्रैक्टिस सेट करते थे और जिसमें जो गलती होता था उसको एनालिसिस करके उसका वीडियो देखते थे, कौन सा चैप्टर से गलती हुआ, कौन सा सब्जेक्ट में गलती हुआ। उसके बाद पूरा रिवीजन करने के बाद सैटरडे को सेट नहीं मारते थे और संडे को रोजगार वित्त अंकित का जो ऐप है उस पर आता था सेट, उसका वेट करके उसको मारते थे और उसको एनालिसिस करते थे, उसमें रैंक देखते थे। उसके बाद अगर अच्छा आता था तो खुशी मिलता था, नहीं तो फिर अगला सप्ताह में फिर से प्रैक्टिस करते थे अच्छा रैंक लाने के लिए। यही करते थे हर सप्ताह। तो भैया जो बोला हम भी सेम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हफ्ता में जो अंकित RW का था वो तो मारना ही है, क्योंकि उसमें अगर तुम्हारा रैंक अगर 100 में मान लो 70, 80, 90 आ रहा, मतलब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे तो तुम्हारा उतना ही स्कोर आएगा। क्योंकि ये बात तुम देख लेना, रोज का रोज अंकित का ना GD में जो प्रिपरेशन रहता है सबको टेस्ट मारता है। और कौन कौन सा ऐप से मॉक टेस्ट देते थे आप? हाँ, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट हम टेक्स्ट बुक पे देते थे 5 दिन 6 दिन, और 1 दिन रोजगार वित्त अंकित का ऐप है उस पर सेट मारते थे बस। तो बस ये 2 ही मॉक टेस्ट ऐप थे, मेरे पास भी 2 ही थे, और थोड़ा बहुत जो इधर उधर से जो गूगल से मिलता था उधर से हम मार देते 1-2, लेकिन ज़्यादातर फोकस ही दोनों पे थे। अच्छा, उसके बाद 5th क्वेश्चन जो है टाइम मैनेजमेंट। अब जो 1 घंटा जो टाइम मिलता है उसमें 80 क्वेश्चन मैनेज करना भी बहुत बड़ा बात होता है। जैसे मैथ का 20 क्वेश्चन और GK का 20 क्वेश्चन, इस दोनों में टाइम में बहुत डिफरेंस हो जाता। तो टाइम कैसे मैनेज किया आप? सबसे पहले है कि आप सबसे पहले हिंदी सबसे पहले ख़त्म करो। हिंदी में आप जल्दी कर सकते हो और GK जल्दी कर सकते हो। हिंदी और GK में जितना जल्दी का टाइम में बचा सकते हो बचा लो, 10 मिनट या 15 मिनट 12 मिनट जितना में लगे, हिंदी और GK ख़त्म कर दो, क्योंकि जो याद है वो लगेगा, नहीं याद है वो नहीं लगेगा। और बाकी फिर मैथ और रीजनिंग के लिए रीजनिंग आपको 20 मिनट या 22 मिनट में 20 को कर देना है। बाकी अगर जो 30 मिनट बचा उसमें आपको मैथ करना है। उसमें से 1-2 मैथ अगर नहीं बन रहा है या ज़्यादा लेंदी है, प्रोसेस कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। आप 20 के जगह 19 करो, लेकिन टाइम वैसे ही मैनेज होता था। 1-2 क्वेश्चन को इग्नोर करो, अगर जो CI अगर लंबा है या कोई भी क्वेश्चन जो टाइम टेकन है उसको छोड़ दो। ऐसा बात सही है इसका कि अगर मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, 2-3 मिनट हो गया, और अगर उसी क्वेश्चन में तुम अगर टिके रह गए तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चलेगा। ऐसा भी हुआ है कोई एक लड़का का कि कोई क्वेश्चन 5 मिनट हो गया फिर भी वो उसी पर लगे रहे, फिर 10 मिनट भी हो जाता है। तो इसीलिए तुमको पहले जो सब्जेक्ट ईजी है, जैसे रीजनिंग, हिंदी, वो बोला सही, ऐसे कर लो। रीजनिंग, हिंदी पहले देखो, हम जैसे किए थे, पहले रीजनिंग किए थे, उसके बाद हम हिंदी, उसके बाद GK, उसके बाद मैथ किए थे। क्योंकि मैथ क्या होता है कि कहीं के सवाल में फंस जाते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैथ के लिए लगभग तुम्हारा 1 घंटा टाइम है, तो तुम 30 मिनट में 3 सब्जेक्ट कवर कर लो, और 1 सब्जेक्ट मैथ के लिए तुम 30 मिनट टाइम रख दो। हालांकि 30 मिनट में नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम उधर 3 सब्जेक्ट, इधर मैथ को अकेला रख दो तो वो सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जो भी 5 सब्जेक्ट है, इसके लिए कौन कौन सा ऑनलाइन टीचर से पढ़ना चाहिए? कोई अगर नया स्टूडेंट है उसको सबसे पहले अगर हिंदी जिसका अगर सिलेक्शन किया कि हम हिंदी करेंगे, तो उसके लिए हम लोग रोजगार वित्त अंकित में जो अंकित भाटी सर हैं वो हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं। जितना क्वेश्चन जैसा वहाँ पूछता है वैसा ही हिंदी पढ़ाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाते हैं। और मैथ के लिए राहुल तेवतिया सर पढ़ाते हैं, आपको डाउट ही नहीं रहने देंगे। वही ऐप पे है, रोजगार वित्त अंकित पे ऐप पे ही पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं फ्री में। और उसके बाद रीजनिंग के लिए राहुल शर्मा सर थे, उनसे पढ़े थे रीजनिंग। और मैथ भी हो गया। और GK GS के लिए तो आपको एक नवीन सर थे, वो अभी तो चले गए, इलेक्शन में चले गए, तो वो तो अब नहीं पढ़ाते, लेकिन उन्हीं के पास अच्छा टीचर है। नहीं तो GK के GS के लिए आप और कोई टीचर देख सकते हैं। बाकी हिंदी और मैथ रीजनिंग वो बढ़िया था उनके लिए। तो हम भी सेम ही चीज़ फॉलो किए, ज़्यादातर नहीं, जो हम सिर्फ मैथ्स के लिए अलग गगन सर के पास मेरा बैच परचेस किया हुआ था वो लिए थे। बाकी पर्सनल मेरा वो अलग से बैच था, तुम लोगों को उतना ज़रूरत नहीं है। तुम कॉम्बो बैच ले लिया मतलब तुम्हारा उसमें सब कवर हो जाएगा। RW ले लिया मतलब तुम 90% वहीं पर कवर कर लेगा, और उसके बाद मॉक टेस्ट देते रहना, इम्प्रूव तो हो ही जाएगा।
यहाँ से तुम लोगों को तो बहुत सारा चीज़ डाउट क्लियर हो गया। और इसका बाद थोड़ा बहुत जो डाउट रहता है, जो ये तो हो गया तुम्हारा पढ़ाई के बारे में, ठीक है। उसका बाद पढ़ाई के बाद जो तुम्हारा रनिंग होता है, मेडिकल होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि जो भैया जो सिलेक्टेड है तो उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ के बारे में। तो जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया, उसका बाद आप जो रनिंग किए थे, तो रनिंग के बारे में कैसे, मतलब अब दिन में कितना किलोमीटर रनिंग करते थे, कितना पहले स्टार्ट कैसे किया था आप? और वो सबसे पहले जब एग्ज़ाम दे के आए, उसके बाद फिर लगा कि इतना क्वेश्चन सही आंसर किया आ जाता है 4-5 दिन बाद। उसके बाद आंसर किया आया, मिलाया, उसके बाद यूट्यूब पे देखे एनालिसिस कि कितना कट ऑफ बता रहा है टीचर लोग, और ख़ुद से भी आइडिया लग जाता है कि होगा या नहीं होगा। उसके बाद से फिर हम लोग ग्राउंड चले गए सुबह में, और शुरू में सबसे पहले एकदम धीरे धीरे स्टार्ट किए, लेकिन लंबा दूरी तक गया, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस गए एकदम धीरे धीरे, रुकना नहीं है, खाली ऐसे ही चलते रहना 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसे ही चले। उसके बाद धीरे 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 स्पीड बढ़ाए थे, बाकी और कुछ नहीं। और जीडी का दौड़ इतना हार्ड नहीं है, और उसमें कुछ जंप ये सब नहीं है, सिर्फ खाली 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करना है। तो लॉन्ग रनिंग करने से शुरू में हो जाएगा फिर। तो अगर तुमको अपना पर भरोसा है, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम सही रहा कि 100 में अगर तुम्हारा 70-80% से ज़्यादा ही नंबर स्कोर बन रहा, तो तुम कट ऑफ छोड़ो, पहले रनिंग में लग जाओ, क्योंकि रनिंग में नाम आना ही है, उसमें क्लियर हो ही जाएगा। और एक जो बात है लॉन्ग रनिंग है, इसमें क्या है, तुम अगर टिके रहेगा, तुम्हारा सांस अगर तुम्हारा साथ दे दिया ना, तो कोई नहीं, रनिंग में बहुत टाइम बच जाता है। मेरा भी तो मैं 22 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट कर दिया था। ऐसे भी मेरा तो पहले 30 मिनट 28 मिनट टाइम लगता था, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे टाइम कम हो गया, ये 22 मिनट में हम कंप्लीट कर दिए थे। क्योंकि जो लंबा रनिंग होता है उसमें टाइम ज़्यादा रहता है, इसमें अगर तुमको सिर्फ क्या है, एक एफिशिएंसी से दौड़ना होता है बस। धीरे धीरे टाइम कम हो जाता है। जितना तुम ट्रायल देना, पहले तुम क्या करना कि धीरे धीरे सांस को बढ़ाना, कि लंबा टाइम तक, मतलब पहले तुम 5 किलोमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर डेली रनिंग करो, 10 किलोमीटर, तो तुम्हारा एफिशिएंसी ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रनिंग के ऊपर। अच्छा, इसके बाद थोड़ा बहुत बताते हैं मेडिकल के। अच्छा, तो मेडिकल के लिए क्या क्या टेस्ट होता है, एक बार ऊपर से नीचे तक बता दो, कौन कौन सा पार्ट टेस्ट होता है? मेडिकल में सबसे पहले नौकनी देखेगा, फ्लैट फुट देखेगा, जो आपका पैर में है, फ्लैट फुट नहीं रहना चाहिए, नौकनी नहीं रहना चाहिए। फिर ऊपर आइएगा तो आपको मतलब टैटू नहीं रहना चाहिए हाथ ये सब में, कहीं भी ये सब नहीं चाहिए फौज में। उसके बाद फिर हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए, ये सब देखता है, और प्राइवेट पार्ट भी चेक करता है, बाकी उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये जो भैया बोला जो टैटू, इस चीज़ में हम फंसे थे। मेरा यहाँ पर देखो बगल में हम स्क्रीनशॉट लगा रहा है, री मेडिकल दिया था टैटू में, ठीक है। तो फिर टैटू मेरा मेडिकल में पास हो गया था, क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लाइंड था, देखो इसमें हम पास हो गए थे। तो टैटू तुमको नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हारा है तो तुम पहले से रिमूव कर लो, क्योंकि कम टाइम में रिमूव होता नहीं, क्योंकि इसमें सेशन में लेज़र लाइट मारता था, इसमें लगभग 4 से 5 महीना टाइम लग जाता। तो तुम्हारा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाएगा, लेकिन पहले से टाइम रहता है, रिमूव कर लो। और तुम्हारा जो टेस्ट होता है वो ज़्यादातर ध्यान देता है आँख के ऊपर, ठीक है। तुम्हारा आँख 6/6 होना चाहिए। अगर तुम राइट हैंड हो तो तुम्हारा राइट आई 6/6 होना चाहिए, और लेफ्ट 6/9 होने से भी चल जाएगा। कोई भी मेडिकल स्टोर में जाकर तुम चेक करवा सकते हो अभी से कंफर्म होने के लिए। बाकी इतना कुछ मेडिकल के ऊपर ज़्यादा पैसा देता नहीं है। तुम रनिंग और एग्ज़ाम अगर तुम्हारा ठीक ठाक रहा तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तो इतना तो हो गया तुम लोग के एग्ज़ाम के बारे में, रनिंग मेडिकल सब चीज़ बारे में बता दिया। अब इनसे पूछ लेते हैं कि इसका सिलेक्शन जब हुआ था, मेरिट लिस्ट आया था पक्का 12 बजे, ठीक है। हम लोग दोनों का एक साथ आया था, नाम दोनों का था। तो तुम कितना बजे देखे थे मेरिट लिस्ट? हमको एक दोस्त ने भेजा था, वो लिस्ट का PDF जो होता है ना, वो दोस्त भेज के पूछा कि क्या मिला तुमको, अपना रोल नंबर चेक करो। अब हम सोए हुए थे, अचानक जगह 12:30 बजे के करीब। उसके बाद फिर चेक किए अपना रोल नंबर, पहले तो रोल नंबर चेक किए है कि नहीं, एक बार हो गया। उसके बाद फिर देखे क्या मिला है क्या नहीं। तो मेरा 158.3 मार्क्स था। 158.3, ये चीज़ तो हमको अभी पता चल रहा है। 158.3 मतलब 98%, 100 में। इतना तो मेरा भी नहीं था, मेरा तो 86% था, इसका 98%। अच्छा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देंगे, लाइव प्रूफ देख सकते हो आप लोग। 158 मतलब समझ लो कि किस लेवल का पढ़ता था ये लोग। ये जो भाई को मिला था CI सब, तो तुम्हारा फर्स्ट चॉइस कौन सा था? मेरा फर्स्ट चॉइस SSF था, और उम्मीद दौड़े भी थे इसी उम्मीद से कि SSF मिल जाएगा। 158 160 में से हम सोचे 160 में से 158 लाना कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो सब SSF का कट ऑफ कितना गया था? 158.6 गया था, और मेरा 158.3 था। अरे बाप रे मतलब सोचो, नंबर भी
नहीं, पॉइंट में खेला था, पॉइंट में। देखो इसका 158.33 और 158.6 ऐसे सबका कट ऑफ गया था। मतलब जीरो भी नहीं, मतलब 0.3 में ये ऐसे सब नहीं रहेगा। ऐसे सब रहता तो बहुत अच्छा बेटर जॉब है, क्योंकि उसका कट ऑफ भी बहुत बेटर जाता। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है सब का, सेकंड सब जाता है जो CISF का जाता। तो उसका सेकंड चॉइस CISF था, मेरा भी फर्स्ट चॉइस CISF ही था, क्योंकि मेरा पता था इतना भी नंबर नहीं होगा कि ऐसे सब मिल जाए। लेकिन ये लोग बिहार का स्टूडेंट है, तो ये लोग 160 में 160 लाने का दम रखता है, इसलिए ये लोग फर्स्ट चॉइस SSF को रखता है। तो हालांकि फर्स्ट चॉइस मेरा भी था SSF, लेकिन मिला CISF भी, दोनों को। ठीक है, तो जो भी है, तो CISF ऐसे जॉब तो है 60 साल का। ठीक है, और इसमें अग्निवीर की तरह की नहीं कि 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाइए, 60 साल तक सर्विस तो आप दे सकते इसमें। और इसमें क्या है कि इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते कि CISF में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, नहीं मिलता, इससे पूछ लेते। बाकी फ़ौज का नौकरी है, मस्त है, इसमें 60 साल का लिए मिलेगा। और फैमिली का भी बैकअप है, डिपेंडेंट कार्ड भी है, आपको फैमिली को भी दिखा सकते हैं, क्वार्टर भी मिलेगा। एक ऐसा फ़ौज है जिसमें आप फैमिली को रख सकते हैं, वाइफ को रख सकते हैं, बाकी फ़ौज में नहीं रख सकते हैं। तो SSF से अगर इस SSF के बाद अगर कोई है तो CISF है, अगर वो मिल गया तो फिर बहुत बढ़िया है। अगर SSF तो सबको नहीं मिलता है, वो कम सीट आता है, उसके बाद CISF सबसे बेस्ट है। तुम लोगों को भी जॉब चाहिए इसी साल या अगले साल, 2 साल के अंदर, तो तुम लोग अभी से सीरियस प्रिपरेशन कर दो। जो जो पॉइंट बोला उस चीज़ को अच्छा से नोट कर लेना। ठीक है, याद रखना। बाकी और कुछ नया नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना, सिलेक्शन हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। बस अगर तुम जेन्युइनली तुमको लगता है कि हमको सिलेक्शन चाहिए 1-2 साल के अंदर, तो तुम कमेंट में एक वर्ड जरूर लिखना कि रेडी 2026, तो हमको समझ में आ जाएगा कि तुम एकदम रेडी हो, सीरियस कैंडिडेट। और तुम लोग का ये, हम लोग का जो पॉडकास्ट रहा, ये कैसा रहा तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। और अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही तुम लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। डेली तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ड्यूटी रहता है, इधर उधर घूमते हैं। जब टाइम मिलता है हम वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। तो चलिए, तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।